रहे हैं, जो कर रहे हैं। एक आदमी मेरे पास दुखी होकर आया, मेरा सगा दोस्त, सगा भाई होता है, सॉरी, दोस्त, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आया, और मैं और वो कभी भी बिना रोटी खाए, इकट्ठे एक ही थाली में रोटी खाते थे, इकट्ठे शराब पीते थे, इकट्ठे सिगरेट पीते थे, इकट्ठे गुंडागर्दी करने जाते थे, इकट्ठे किसी का सर फाड़ने भी जाते थे, इकट्ठे हम ऐसे ऐसे काम करते थे। लेकिन जमींदार के लड़के थे दोनों, और हम इकट्ठे घूमते थे। लेकिन वो एक साइड में मंत्री बन गया, मैं एक साइड में पादरी बन गया। फर्क ये हो गया, थोड़े दिन के बाद सुनो, और वो आदमी मुझे 8 साल 2012 के बाद 2024 में मिलता है। मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तो वो मुझे उसको पता लगा मैं एक रेस्टोरेंट पर रुक रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। वो फटाफट वहाँ पहुँचा और आकर मुझे कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा लड़का शराब पीने लगा। मैंने कहा अरे हमारा भतीजा कितने साल का? मैंने कहा, कह रहा कि 10 साल का। मैंने कहा 10 साल का लड़का? कहता मैं उसको फौरन भेज रहा हूँ, मैं जितने मर्जी पैसे ले ले। कहता तू तो क्रिश्चियन है, तू तो जल्दी भेज सकता है। मैंने कहा नहीं, किसी एजेंट को पकड़ ले। लेकिन कहता मैं उसको अमेरिका भेज दूंगा, इंग्लैंड भेज दूंगा। मैंने कहा तू जहाँ मर्जी भेज दे, वो वहाँ भी शराब पिएगा। कहता फिर ऐसे कर। कहता मैं तेरे से नफरत करने लगा था जिस दिन से तू क्रिश्चियन बना। कहता है लेकिन मैंने तेरी वीडियो देखी, कहता है तेरे पास लोग आकर आशीष पाते हैं। कहता आज प्रार्थना कर दे मेरा बच्चा शराब छोड़ दे आज। आमीन। रो रहा था, मंत्री होने के बाद, बड़ा आदमी होने के बाद, पैसे वाला आदमी होने के बाद। लेकिन मैं इस वचन को याद कर रहा था कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। आप समझ रहे हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन याद रखना, ये मसीह लोगों के लिए सिर्फ सिखाने के लिए बात नहीं है, उनके लिए अमल करने के लिए बात है कि आपने जो बोया है आप यहीं काटोगे। दाऊद का जब बच्चा, दाऊद ने कह रहा कोठे पर चढ़ा हुआ था, एक नहाती हुई औरत को देख लिया, और जब उसने औरत को देखा उसने बुलाया। सैनिक ने कहा, कहता है इसकी पत्नी तो, कहता ये ऊरिया की पत्नी है और ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, पति पत्नी हमारे साथ राजमहल में। उसने कहा तुझे पता नहीं कौन हूं मैं, बादशाह हूं। बादशाह के सामने हुक्म नहीं चलाते। मैंने कहा ये औरत लेकर आओ, तो लेकर आओ। उसके साथ व्यभिचार किया और पाप में गिरा। लेकिन उसने एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ भी उसने खत्म करने के लिए उसके पति को लड़ाई में भेजकर, आगे भेजकर अपने ही सैनिकों से मरवा दिया कि ये झूठ खत्म हो जाएगा। मार दिया उसको, मर गया। दूसरा पाप उसने कर दिया, हत्या का। और उसी समय लोगों के मुंह चुप करा दिए पैसे देकर। लोग चुप हैं, लेकिन परमेश्वर का मुंह चुप नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जितना ना बोगे उतना ना कटोगे, और जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। दाऊद ने कह रहा है कि जब उसका बच्चा हुआ, उसने उससे शादी कर लिया अपनी पत्नी से, उस औरत से। और उसके बाद कह रहा शादी करने के बाद जो उससे बच्चा हुआ, पता लगा वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाए, पैसा खर्चा, वैद्य बुलाए, बड़ी प्रार्थना किया, उपवास में बैठ गया, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। लेकिन एक भी परमेश्वर ने उसकी बात को नहीं सुना और वो बच्चा मर गया। परमेश्वर ने कहा जैसा बोया। और लेकिन उसके बाद सब रो रहे थे, लेकिन दाऊद आंसू पूछकर उठा और कहने लगा जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन अगर आज आप कोई भी गलती कर रहे हैं मसीह में आने के बाद, पवित्र आत्मा कह रहा है शांति आपके कारण आपके घर से चली गई है। कहता आनंद आपके कारण आपके घर से चला गया है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमारी गाइडेंस करता है, क्योंकि वो हमें काउंसलिंग करता है, हमें सलाह देता है दुकान खोलना या नहीं, ये लड़की सामने वाली ठीक है कि नहीं, ये पार्टनर ठीक है कि नहीं, ये चर्च तेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये लोग तेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये पीपल तेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये राइट आदमी तेरे साथ जुड़े कि नहीं। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, समय समय पर अगुवाई करेगा। लेकिन जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, आज अगुवाई करेगा। आमीन बोलने वालों की अगुवाई करेगा, ताड़ी बजाने वालों की अगुवाई करेगा आज। लेकिन फैसला लेने वालों की अगुवाई करेगा आज। आमीन। क्या फैसला लेने के लिए तैयार हैं चर्च? अपने गुस्से को छोड़ने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं क्या कह रहा हूं, बेशक आप प्रार्थना करो, लेकिन कई बार बहुत प्रार्थनाएं आपके काम नहीं खोलती, बहुत प्रार्थनाएं आपके बंधन नहीं तोड़ती, लेकिन आपका एक पश्चातापी मुंह का वर्ड आपके लिए सालों साल का बंधन तोड़ देता है। यीशु मसीह के नाम में आपका टूटा हुआ हृदय कह रहा है परमेश्वर के पीछे चलने का एक फैसला, कहता आपके लिए बड़े बड़े बंधन तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो ऐसा होगा जो आपके दादों के साथ हुआ, अगर वो कर्जे में रहे आप भी कर्जे में रहेंगे। अगर आप कहता है कि
आपके दादे परदादे अगर कहता है कि दुष्ट आत्मा से जकड़े रहे, दुष्ट आत्मा आपको भी परेशान करेगी। कहता नहीं तो कारण क्या है? कहता आपका बच्चा अगर जल्दी मर जाता है, कह रहा जल्दी उसके काम डूब जाते हैं, अगर वो समस्या में रहता है, काम मिलता है फिर छूट जाता है, फौरन जाता है काम छूट जाता है। कारण कहता है आपके साथ पीछे से चल रहा है। अगर आज आप पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किया है, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरी पटड़ी पर आता हूँ, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को फिर से जॉब के साथ आशीषित कर, मेरे बिजनेस को फिर से खोल दे, मेरे जहाँ पर कमी है वहाँ दूर कर दे। पवित्र आत्मा तू मेरा सलाहकार है, बोलो पवित्र आत्मा तू मेरा सलाहकार है, तू मुझे गाइड कर, मेरे जीवन में राइट पीपल दे, राइट पार्टनर दे, राइट पत्नी दे, राइट पति दे, उसके साथ मेरा रिश्ता हो जो तेरी ओर से परमेश्वर, वो लोग मेरे जीवन में आए, वो लोग मेरे पार्टनर बने बिजनेस में जो परमेश्वर तेरी ओर से हैं। पवित्र आत्मा अभिषेक कर आएगा आज रात आपके ऊपर यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों के ऊपर अभिषेक आ रहा है। दाऊद जानता है जैसा बोऊंगा वैसा काटूंगा, और उसी समय दाऊद ने जो बोया और वो उठकर चल दिया, उसके बाद वो कभी नहीं रोया। उसको समझ में आ गया कि मुझे अब पश्चातापी जीवन जीना है, उसको समझ में आ गया मुझे कि अब परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। अगर आज आपको ठोकर खाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को देखता है, कहता वो लोगों के पास मसीह में होने के बाद भी हाथ फैलाते फिरते हैं, लेकिन याद रखना आज के बाद हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, हाथ से झोलियों से निकाल कर दोगे आज रात के बाद। ले जा ले जा ले जा। कह रहा अरे जिस रात कहता विधवा औरत कहता भविष्यवक्ता के पास आई और आकर कहने लगी तेल की कुप्पी में से निकाल कर दे रही है, निकाल कर दे रही है तेल की कुप्पी। पहले तेल की कुप्पी थोड़ी सी थी, घटी थी घर में, लेकिन जिस दिन भविष्यवक्ता के पास आई, जिस दिन नबी के पास आई, अभिषेक को सम्मान किया, उसने विश्वास किया, कह रहा उस दिन से कहता तेल निकाल कर पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिया। याद रखना आज रात के बाद तुम अपने बैंक में से निकाल कर दोगे, लेकिन तुम्हारे पास खत्म नहीं होगा। आमीन हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस अभिषेक को? यह अभिषेक परमेश्वर का है। कह रहा है कि लेकिन अगर जज के सामने अगर आप खड़े हो जाओ, बस फैसला लेना आपको, जज के सामने खड़े हो जाओ और जज से कितनी भी माफी मांगते रहो, क्या आपके ऊपर वो तरस खाएगा? नहीं खाएगा। वो आप उसे हाथ जोड़ते रहो, लेकिन वो कहेगा कानून में ये लिखा है तूने गलती की, इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। याद रखना यहाँ पर भी कहता है परमेश्वर भी एक व्यक्ति को जब क्षमा करता है तो उससे पहले अपनी बुक देखता है, कहता है इसने क्या पाप किया है। इसलिए वो कह रहा था 33 साल के पेशेंट को चंगा करने के बाद कहता है कि जा फिर से पाप मत करना, कहीं से भी बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। याद रखना परमेश्वर अपने कानूनों से बंधा हुआ है, अपने वचनों से बंधा हुआ है, इसलिए वो अपनी बाइबल के अंदर देखता है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। अगर आज आपका सच्चा हृदय परमेश्वर ने देख लिया, परमेश्वर का बाइबल में 3000 वायदे से भी अधिक वायदे हैं आपके जीवन में पूरे होंगे आज के बाद। आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं पूरे हो जाएं वो आज। आमीन। पढ़ो यशायाह 3:10 और 11। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। देखो क्या लिखा, कहता है कोई ऐसा नहीं, अगर आप ज्यादा काम करते हैं आपको आवर टाइम मिलता है। लिखा है अगर धर्मियों का भला होगा, धर्मियों का तो चिंता ना करो, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोल चिंता ना कर तेरा भला ही होगा। हो सकता है आपको कोई कलंक दे रहा हो, आपको शराब दे रहा हो, आपको कह रहा हो कि तू फलाना तेरे साथ ही हो गया, तूने ये पाप कर दिया, तूने ये गलती कर दी, तेरे विचार आ रहे होंगे हेलो, आपके अंदर विचार आ रहे होंगे ऐसे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मर जाएगा। परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आएगी, हेलो तू धर्मी है, तेरा भला ही होगा, आपका भला ही होगा चर्च। आमीन। परमेश्वर ने कहा भला ही होगा। गलातियों 6:7 में लिखा, कह रहे मनुष्य जो बोता है वो काटता है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसने उफ क्यों नहीं किया? वो जानता था मैं धर्मी हूं, मेरा भला ही होगा। यूसुफ को पोतीपत के खेत में रोटी नहीं मिला, उसने कभी उफ नहीं किया, जानता था मैं धर्मी हूं, मेरा भला ही होगा। यूसुफ को एक रानी ने जेल में डाल दिया, हो सकता था वो उफ करता, चर्च छोड़ के भाग जाता, परमेश्वर से प्यार ना करता, बैक स्लाइड हो जाता, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शिकायत करता, कंप्लेंट करता। लेकिन उसने
एक बात सीखा था, उसको पता था वचन में लिखा धर्मियों का भलाई होगा। आमीन। अगर आप धर्मी हैं तो याद रखना, कैसा विचार आ रहा हो, कैसे रिश्तेदार आ रहे हो आपके पास, कैसे लोग आपके पास बोल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। आमीन बोलने वालों का भला होगा, आमीन। हाथ उठाने वालों का भला होगा आज रात, हालेलुया। चर्च आने वालों का भला होगा। आमीन। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरे स्पिरिचुअल सन बेटे बेटियों का भला होगा, आमीन। मेरे सेवकों का भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई, कुछ भी बुरा नहीं होगा। आमीन। अगर आप पटड़ी पर आ गए हैं तो आपने छोड़ दिया है, अगर आपने यीशु को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, आप कह रहे हैं अब हमें पायलट की जरूरत नहीं है, अरे बहुत चर्च है हमारे पास, चले जाओ भाई साहब, पटड़ी पे आना पड़ेगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है, कहते हैं कि धर्मी का भला जब होगा जब वो धर्मी की चाल चलेगा, आमीन। धर्मी की चाल चलेगा। डड्डू का भला जब होता है, डड्डू जैसे चाल चलता है। कीड़ी का जब भला होता है, जब कीड़ी की चाल चलता है। कीड़ी को कभी नहीं पता होता कि कीड़ी कहाँ रास्ता भटक जाती है, पिछली वाली कीड़ी, इसलिए पिछली कीड़ी उसके लिए आटा छोड़ के जाती है। हेलो, वो बकरी की तरह मिंगन नहीं करके जाती है, हाँ, वो कीड़ी आटा छोड़ के जाती है मुंह से। सुन रहे हैं? वो क्यों? जो पीछे आ रहा है उसको रास्ता दिखाई दे। याद रखना, आपको नहीं पता, ये प्रॉफिट बजिंदर कहता जब यहाँ से जाता है आपके लिए प्रार्थना करता है, एक जगह पर एक स्वरदूत को छोड़कर जाता है। जब आप भटक जाएं, जब आपका काम ना बने, तो कहता है कि वो आपको रास्ते में मिले और हाथ पकड़कर ले जाए अपनी दिशा। इसको कहते हैं अभिषेक, इसको कहते हैं अभिषेक के पास आना। उसने कहा मैं बैक स्लाइड हो गया था, नशे में था, जिस दिन मैं आया उस दिन स्वरदूत उसका पीछा करने लगे। आमीन। वो आज 4.5 लाख भी कमाता है, 1.5 लाख की जॉब भी लग गया, जेई भी बन गया। इसका मतलब अभिषेक के पीछे दौड़ने लगा है। याद रखना, अभिषेक के पीछे आपको चलना है। आप धर्मी बनना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना है। कह रहा आप जब चलना चाहते हैं तो आप वचन के पीछे चलना है। वचन क्या है? कहता आज्ञा मानना है। जब आप आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता आपकी जिंदगियों में आज से भलाई होगा, भलाई होगा। अपने पड़ोसी का बोला है भला होगा तेरा। जिस पड़ोसी ने आपको कहा है तेरा बुरा होगा, कहीं तो सिर्फ यही देखते रहते टीवी में बैठ के, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, भला कहां से होगा? जहां गोरा मुखड़ा आ गया, काला चश्मा। मैंने आज तक नहीं, कसम नहीं खाऊंगा, काला चश्मा पहन के नहीं देखा, खरीदना ही नहीं भाई साहब, क्योंकि गोरा मुखड़ा था ही नहीं पहले। जिस दिन मसीह में आया भला हो गया मेरा। मैं क्या कह रहा हूं, आप जब मसीह में बने रहोगे, बीमार हो भला हो जाएगा, आप अपाहिज हो खड़े हो जाओगे, बिजनेस लंगड़ा रहा है सीधा चलेगा, भला होगा आज रात के बाद। बस आपको कहना है मसीह लोगों का भला होगा। आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है कोई, उसको बोलो करने दे। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं पादरी साहब प्रार्थना कर दो। मैं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? हमने भूत देखा। मैंने कहा अच्छा भूत? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है भूत देखा, ठंड लग रही है। मैं दिखा सकता हूं आपको भूत? हाँ खड़ी है नहीं पिछाड़ी, हाँ आजा, तेरे को भूत दिखाता हूं। देखो सामने दिख रहा है, ठंड चढ़ रही है। हालेलुया। क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो मेरी बात? इधर दिखाना। आप समझ रहे, प्रचार से रिलेटेड कर रहा हूं, छड़ेंगे नहीं। अब सुनो, मैंने आपको दिखाया, आई मैं क्या हुआ? मेरे भूत दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा सुन, आज से तेरा भला ही होगा। आमीन। पटड़ी पे आजा, लाइन पे आजा, लाइन पे आजा फटाफट। पादरी के सामने जाकर लाइन पे नहीं आ सकते आप। हेलो, भविष्यवक्ता के सामने जाके लाइन पे आना पड़ता है। कहती माफ कर दो, मेरा चक्कर किसी आदमी के साथ है। आगे लाइन पर आगी। मैंने कहा जा भूतड़ी। कौन दिख रहा है? कहते यीशु दिख रहे हैं। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं?
औरतों को नहीं, आदमियों को भी ठंड चढ़ा दूंगा। लाइन पर आ जाओ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप लाइन पर आते हैं, पटड़ी पर आ गए हैं, अभिषेक आएगा, आपका भला होगा चर्च, आपके बिजनेस का भला होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन अगर आप लाइन पर आ गए हो, आज के बाद कहता है कि तुम अच्छा ही भरोगे। आज के बाद आपके घड़े में अच्छा आएगा, आज के बाद आपके बैंक में अच्छा आएगा। आज के बाद बस यूसुफ की तरफ फैसला लेना है। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में अपने भाइयों को आगे से कभी उनका अपमान नहीं किया। बैठ जा, यीशु दिख रहा है अब? दिख रहा है? बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। कहता कि अब यूसुफ हो सकता था अपने भाइयों का अपमान कर देता। जब अकाल पड़ा, उसके भाई उससे मदद मांगने आए। कहते हमारे घर में खाने के लिए है, रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, बापू का वो भी हो गया है, बुखार भी हो गया है। उसने पहचाना नहीं। कहते कौन है ये? कहता मुझे पहचानते हो? कहता नहीं। कहता हम पहचानते हैं। कहता मैं तुम्हारा बेटा वही, तुम्हारा भाई वही जिसको तुमने कुएं में फेंक दिया था, मिस्र के हाथ बेच दिया था। उसके भाइयों को ठंड चढ़ गई, लेकिन उसी समय उन्होंने कहा हम तो भला कराने आए थे, इससे मांगने आए थे, अब तो बुरा ही होगा, निकल लो। एक एक करके खिसक रहे थे, लेकिन उसने कहा, यूसुफ ने, हेलो, कह रहा है धर्मी का लाख बुरा करे कोई, लेकिन वो भला ही करता है। हालेलुया। रुक जाओ बोलता है। कह रहा जाओ, ले जाओ, जो ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, गधे भर कर ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ। याद रखना, अगर आज आप पटड़ी पर आ गए हैं, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना बरसेगा, इतना बरसेगा आपके ऊपर। आज अपने रिश्तेदारों ने आपसे कुछ ले लिया होगा, आपके परिवारों ने आपकी मदद नहीं की होगी, आप पर कलंक लगाया होगा। थोड़े दिन के बाद कहेंगे हेलो, आप कहेंगे हेलो, आपके रिश्तेदार आपके सामने मांगने के लिए खड़े होंगे और आप उन्हें जवाब नहीं देंगे। आपके पास इतना होगा, आप उनका भला करेंगे, आप भला करने वाले हो जाएंगे आज के बाद। क्या आमीन बोल सकते हैं चर्च? आमीन। लेकिन अभिषेक उसके पास आएगा जो नमक बन जाएगा। लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह को बोलते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती में 5 में, पृथ्वी पर तुम नमक हो, नमक, तुम नमक खिलाओगे। क्यों? कहा समुद्र का जो पानी होता है उसमें से थोड़ा सा लेकर उसमें से थोड़े से पानी में से अलग कर लिया जाता है, उसमें से नमक बनाया जाता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने नमक कहा क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ चेले थे वो अमीर खानदान के थे। वो अपना जमीन जायदाद बिजनेस सब छोड़कर बेचकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, पहाड़ी पर हो लिए। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नमक हो। हालेलुया। याद रखना, क्योंकि वो अलग हो जाता है, संसार से अलग हो जाता है, नमक समुद्र से अलग हो जाता है। याद रखना, कह रहा है कि तब वो नमक खिलाता है। और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी गलती कर रहे हैं, आप जब तक नमक का जीवन नहीं जिएंगे तब तक आपकी जिंदगी में आशीष नहीं आएगी। नमक सफेद रंग का, काले रंग का नहीं बात कर रहा हूं मैं। नमक सफेद, आप वो सफेद हैं। आप जब अंदर से सफेद हो जाएंगे, आपके पाप, बाइबल बोलती है कि चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे यीशु के नाम में। कह रहा आप वो नमक हैं। अगर आप वो नमक बनकर घूमेंगे आज रात, मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी है, आज आपका भला होना स्टार्ट होगा। आप दुख तकलीफ से बाहर आएंगे, कर्जे से बाहर आएंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। दुश्मन कितना ही तकड़ा हो, हारेगा आपसे। सामने वाले का बिजनेस कितना ही तकड़ा हो, डाउन होगा आपसे। आपका बच्चा कितना ही कमजोर हो, तकड़ा होगा। आपके बच्चे का माइंड कितना ही ना चल रहा हो, आज के बाद सबसे ताकतवर माइंड होगा उसका। बुद्धिमान होगा। सुलेमान का जो पश्चाताप करने के बाद बच्चा पैदा हुआ, बुद्धिमान पैदा हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज अगर आप पटड़ी पर आ गए हैं, याद रखना ट्रैक से नहीं उतरना। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बच्चे देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बुद्धिमान पत्नी, बुद्धिमान पति देगा। प्रेरितों के काम 4:13 में पौलुस और पतरस कह रहे, जब देखकर लोग कहने लगे अरे ये अनपढ़ और गंवार, ये क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कहता है इनके ऊपर अभिषेक आ गया है। कहता है ये चमत्कार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कहता है ये यीशु के साथ रहे हुए लोग हैं। याद रखना, फैसला कर लो आज। अगर आज आपने फैसला कर लिया कि मैं प्रोफेट बजिंदर के साथ, मैं यीशु के साथ रहूंगा, मैं प्रोफेट बजिंदर उसके दास के साथ रहूंगा, मैं चर्च के साथ रहूंगा, तो थोड़े दिन में तुम नहीं, लोग तुम्हारे मोहल्ले वाले गवाहियां देंगे यीशु के नाम में। तुम्हारे मोहल्ले वाले गवाही देंगे चर्च। आमीन। तुम्हारे मोहल्ले वाले गवाही देंगे। आमीन। वो कहेंगे ये तो वही है जो हमारे से पैसे मांगने आया था, आज बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। आमीन। लोग गवाहियां देंगे आज के बाद। आमीन। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने अपना जीवन बदल लिया है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। साहस नहीं छोड़ना। कहता बस यूहन्ना की तरह, पतरस की तरह, कहता बेशक आप अनपढ़ हो, साधारण हो, गरीब हो सकता है आपके घर में 1 रुपया ना हो सकता है आपके पास कोई टैलेंट ना हो, आपके पास कोई डिग्री ना हो, लेकिन आपके पास ये विश्वास हो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है।
आमीन। पवित्र आपका जो पास ये विश्वास हो कि यूसुफ की तरह के परमेश्वर मेरे साथ है। याद रखना, पवित्र आत्मा आज रात के बाद कहता कि लोगों के मुंह बंद करेगा, अनपढ़ गवारों को खड़ा करेगा, आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, आपके बिजनेस को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ आज। आंखें बंद करो और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर से हर एक जादू टोना आपके घर से निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए आपके शरीर से। यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। यीशु के नाम में नरक की आग में चली जाएं वो आत्माएं जो आपको रोक रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, मैं उन्हें नरक में डालता हूं। हर एक शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जो अंग काम नहीं कर रहा वो चंगा हो जाए। जो अंग काम नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, यीशु के नाम में चलने लगे, फिर काम करने लगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु के नाम में, वो शरीर का अंग जीवित हो जाए। प्रभु में विश्वास करूं, आप हर एक अंग को चंगा कर रहे हैं आज। आमीन। कैंसर चला जाए, ट्यूमर चला जाए, रसोलियां चली जाएं, थायराइड चला जाए, शुगर चली जाए, हर प्रकार की बीमारी आपके अंदर से चली जाए। गुंगापन जाए, बहरापन जाए, लंगड़ापन जाए, कमर का दर्द जाए, कर्जे वाली आत्मा जाए। प्रभु आप सबको चंगा कर रहा है अभी। आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को दो। आमीन। स्तुति करो उसकी। मैं देख रहा हूं बच्चों को नए अंग मिल रहे हैं, अपाहिजों को नए अंग मिल रहे हैं, आमीन। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनको नए अंग मिल रहे हैं। आमीन। आपका हार्ट चंगा हो रहा है। आमीन। मैं देख रहा हूं किसी का बिजनेस चंगा हो रहा है। मैं देख रहा हूं आपको नया काम मिल रहा है। आमीन। मैं देख रहा हूं आपको नए नए बिजनेस खुल रहे हैं। आमीन। मैं देख रहा हूं भविष्यवाणी आपके लिए ये बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। आमीन। आप आंख बंद करके रिसीव करते रहो। आपके बच्चे आजाद हो रहे हैं। आमीन। आप जहां गिर गए थे फिर खड़े हो रहे हैं। आमीन। आपका कारोबार फिर खड़ा हो गया है। आमीन। आप चंगे हो गए हैं। वो अपने लोगों के ऊपर हाथ रख रहा है। आमीन। मैं देख रहा हूँ सरदूत घूम रहे हैं यहाँ पर। आमीन। दुष्ट आत्माएं बेचैन हो रही है। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन चर्च में ये लोग आजाद हो रहे हैं। आमीन। आपके साथ मिराइकल हो रहा आज। आमीन। आपकी कानों में थैंक यू की आवाज आ रही है। आमीन। आप धन्यवाद का बोझ सुनाई देगा। आमीन। आपके मोहल्ले वाले धन्यवाद करेंगे। आमीन। आप जहां जाएंगे वो खड़े हो जाएंगे, उनके काम बन जाएंगे। आमीन। आपके हाथों पर अभिषेक आ रहा है। आमीन। आपको सिर से लेकर पैरों तक अभिषेक कर रहा है। और उनके सिर से लेकर पैरों तक वो अभिषेक का तेल गया। आमीन। वो अभिषेक का तेल कंसीव करो। आमीन बोलकर कंसीव करो। आमीन। उस मिराइकल को कंसीव करो चर्च। ओए ब्रांच कंसीव करो। आमीन। हे मेरा वॉलंटियर कंसीव करो। आमीन। कह रहा है आपका पति कमजोर है, जिस हिस्से में कंसीव करो चंगा हो गया है। आमीन। आपकी पत्नी जिस हिस्से में कमजोर है, जिस आत्मिकता में आप कमजोर हैं, ताड़ी बजाते हुए कंसीव करो आज। आमीन। आपकी जोड़ खुल रहे हैं, आपकी ट्यूबें खुल रही हैं, आमीन। आप चंगे हो रहे हैं। आमीन। जो बीमार हैं उनके ऊपर से धूल झाड़ दी है ईश्वर ने। आप पहले जैसे नहीं रहे। आमीन। आप आजाद हो गए हैं। आमीन। आप बिल्कुल टोटल फ्री हो गए हैं। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो गए हैं आमीन। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन कहें। आमीन।